नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के 41 साल हो गए, वो हमसे जुदा हो गए हैं। अल्लाह रब करीम ने इंसानों की रहनुमाई के लिए किताब दिए हैं, अंबिया भेजे हैं, अक़ल से इंसान को नवाजा है, लेकिन नबी आखिर ज़मान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद, सहाबाए किराम के बाद अल्लाह ने हर ज़माने में ऐसी तहरीकों को उठाया और ऐसी शख्सियात को उठाया जिसने इंसानों की रहनुमाई की है और उम्मत की रहनुमाई की है। सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह भी अल्लाह ताला का ऐसा ही एक इंतज़ाम है। सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह उसने अपने ज़माने में मौजूद फितनों को चैलेंज किया, कम्युनिज़म को भी चैलेंज किया, सरमायादाराना निज़ाम को भी चैलेंज किया और फरमाया कि एक दौर ऐसा आने वाला है कि कम्युनिज़म को मॉस्को में और सरमायादाराना निज़ाम को वाशिंगटन में पनाह नहीं मिलेगी। सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने 20वीं सदी में इंसानों को मुतासिर किया। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह भी, सैयद कुतुब शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हसनुल बन्ना शहीद रहमतुल्लाह अलैह भी इस सदी के लोग थे। लेकिन सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह हकीकत में हज़रत शाह वलीउल्लाह, शाह अब्दुल क़ादिर जिलानी, मुजद्दिद अल-अफ़सानी और इमाम इब्न तैमिया की तहरीकों का एक तसलसल है। सैयद मौदूदी ने इंसानों को अपनी ज़ात की तरफ नहीं, उन्होंने इंसानों को खालिक की तरफ बुलाया है। और सैयद का पैगाम यही था कि कुरान और सुन्नत की दावत लेकर उठो और सारी दुनिया पर छा जाओ। सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह एक तरफ मुफस्सिर कुरान भी है, दानश्वर भी है, एक फ़लसफ़ी भी है, एक बेहतरीन अदीब भी है और दाई इलल्लाह भी है, मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह है।